गुड मॉर्निंग बच्चों। साइकिल की सवारी का हम एक अगला वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। आप सबका शिवांश हिंदी क्लासेज में स्वागत है। आप सब लोग इस वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें और समझने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें है, हमने सोचा, ये पैराग्राफ है, हमने सोचा। यहां से लेकर के हमने सोचा से लेकर के पहला दिन मुफ्त में गया। ये पैराग्राफ है। हमने सोचा से लेकर के पहला दिन मुफ्त में गया। तो आगे लेकर कह रहा है कि जब उसने तिवारी से बात किया, तिवारी ने कहा ठीक है कि साइकिल सिखाने वाला एक व्यक्ति है जो सब लोगों से 25 रुपए लेता है और तुमसे केवल 20 रुपए लेगा। इसके बाद हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपया, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपया रोजाना और 100 रुपये महीने, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपये महीने हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर के मामला तय कर आओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दे, एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। देखिए, लेखक के मन में विचार आया कि ठीक है कि लगभग हम 10 दिन में साइकिल चलाना सीख लेंगे और 10 दिन के बीच में 20 रुपये, 2 रुपया रोजाना, ऐसे उसके मन में ख्याल आते रहे। और इस तरह से हम 3-4 ट्यूशन ले लेंगे, 3-4 दिन प्रशिक्षण कर लेंगे, ट्यूशन ले लेंगे, तो धीरे से हम अपना 10 दिन में साइकिल चलाना सीख लेंगे। या इस तरह से देखिए तो 1 महीने लग जाएंगे। 1 महीने में तो 250 रुपये में हो जाएगा, और जब 250 रुपये में हम भी साइकिल चला सीख लेंगे। जब हम अच्छे से साइकिल चलाना सीख लेंगे तो हम साइकिल चलाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण कोच खोल लेंगे और हम उसके कोच बन जाएंगे। जो लोग आएंगे आराम से उन सबको हम साइकिल सिखाएंगे और सिखाने के बाद उनसे कुछ पैसा लेंगे। इस तरह से 200-400 रुपये, 500 रुपये महीने की हमारी कमाई हो जाया करेगी और हमारा काम भी चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन न गया। ये जो आपके मन में छुटपन की बातें आती हैं, छोटी छोटे ख्यालात आते हैं, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, सयाने हो गए, आपको बचपना निकल गया, लेकिन ओछापन की बातें जो है, छुटपन की बातें नहीं जाती हैं। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही न सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। फिर श्रीमती जी ने कहा लेखक जी कि आप खुद नहीं सीख रहे हैं, पहले आप सीख लीजिए, आप अच्छे से साइकिल चलाना सीख लें, तब तो प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बातें करें। मुझे तो लगता है कि शायद हो सकता है कि आप खुद साइकिल चलाना न सीख पाएं।
मेरे विचार में तो आ रहा है कि आप खुद नहीं सीख पाएंगे तो औरों को साइकिल चलाना कैसे क्या सिखाएंगे। हमने बिगड़ कर कहा यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। फिर लेखक ने कहा मैं श्रीमती जी को डांटा, डांटने का तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, जब देखो तब बहस करती रहती हो। जब कोई काम मैं करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, कोई काम करने के लिए मैं अपना कदम आगे बढ़ाता हूँ तो तुम हमेशा टोक देती हो, हमेशा टोक देती हो। किसी काम को करने के पहले टोकना बहुत गलत बात है, नहीं टोकना चाहिए। इस तरह से फिर श्रीमती जी बोली मैं चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ, ये साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वहीं फेंक फाँक करके चले आओ। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे मन को गिरा नहीं रही हूँ, तुम्हारे मन को हतोत्साहित नहीं कर रही। मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई साइकिल नहीं, साइकिल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तुम हवाई जहाज चलाना शुरू करो ताकि हवाओं की तरह जो आकाश में उड़ो। मैं थोड़ी चाहती हूँ, मैं तो चाहती चलाइए सीखिए, लेकिन अगर साइकिल चलाने लगे एक बार दो बार जहाँ गिरे तहाँ वहाँ साइकिल फेंक के चले आओगे, साइकिल गई भाड़ में, तुम आकर घर में बैठ जाओगे, चोट लगेगी तो सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। इस तरह से इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर के देखा तो उस्ताद साहब खड़े हैं। जब देखा तिवारी जी बातें चल रही थी लेखक और उनकी पत्नी की, तो उसी समय तिवारी जी आते हैं और आने के बाद आवाज़ दिया, अरे बुलाए। तब जब मैं बाहर जा कर के देखा, दरवाज़ा खोला तो देखा तो जो उस्ताद थे, उस्ताद माने गुरु, वो गुरु खड़े थे। अब इसके बाद हमने जा कर के खड़े थे। मैंने शरीफ विद्यार्थियों की समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल में मनाया, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता, ये कुछ आपसे लेंगे पेशगी, क्योंकि उनका जो है गुरदक्षिणा, इसकी गुरदक्षिणा लेंगे, और जो है बाद में जो कोई आदमी निकल जाता है तो कहते फिर बाद में कोई नहीं देता है। उस चीज़ को सब लोग बाद में देंगे 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 ऐसा कह के टाल देता है। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है फिर भी हम भले आदमियों से खाली नहीं हैं। यह 20 रुपया तो चीज़ ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गंवाएंगे। 20 रुपए की क्या बात है, हम अपना अगर कोई लाख रुपए दे तो लाख रुपए के पीछे हम अपना धर्म नहीं खोएंगे, हम अपने धर्म को नहीं मिटाएंगे। जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, हम अपने धर्म और कर्म पर बराबर चलते रहेंगे। फिर ये 20 रुपए की क्या बात है, बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दी, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले दो लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो उन्हें उस्ताद साहब ने कहा नहीं, चाहे जो भी हो, हम जो हमारी फीस है हम उसको पहले लेंगे। लेखक कहता है अगर मान लो आप ना सिखा पाए तो अब इसके बाद यदि फीस तो मैं आपकी फीस लौटा दूंगा, यदि आप फीस ना लौटाए तो। इस पर तिवारी जी ने कहा अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है क्या, शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार से निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर के भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है, इतना सहज नहीं है। अगर ये तुम्हारी फीस वापस न किए, पहले तो ये आपको साइकिल चलाना सिखाएंगे, लेकिन जब ये नहीं सिखा पाएंगे तो तुम्हारी जो फीस है वो पूरी फीस इनको वापस करना पड़ेगा, ये देंगे मैं हूँ, मैं आपकी पूरी फीस रिटर्न कराऊंगा। नहीं, अगर ये नहीं देंगे तो सड़कों से निकलना इनको दूभर पड़ जाएगा, सड़कों से निकलना इनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये आपकी फीस कैसे नहीं देंगे। फिर इसके बाद तब हमने फीस के लिए रुपए ला करके उस्ताद जी को भेंट कर दिए और कहा उस्ताद कल सवेरे ही आप जो है आ जाना, हम तैयार रहेंगे,
हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। उन्होंने कहा ठीक है उस्ताद गुरुजी आप जो है कल सुबह आ जाइएगा, हम जो साइकिल चलाने के लिए अपने कपड़े बनवा लिए हैं। और यही नहीं, अगर मान लो गिर जाते हैं तो चोट लगेगी तो उसको इलाज के लिए हमने मरहम भी खरीद करके ला करके रख लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आज सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर के शुरू कर दिए। यदि आप सुबह आ जाएंगे तो भगवान ईश्वर का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के हम साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद में हमें हर तरह की तसल्ली दी। उन्होंने हमको धारणा दिलाई, सांत्वना दिलाई, धैर्य धारण कराया कि नहीं ठीक है, चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर के पकड़ा। वे हैरान हो गए। इनको हाँफते भागते हुए देखा तो देख करके वो जो है उस्ताद साहब जो है हैरान हुए, परेशान, अरे आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा ये नंगे पांव भागते चले आए। तब उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहीं सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहाँ पर कोई देखेगा नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। बार बार सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं, दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। यानी साइकिल चलाने से संबंधित रात भर लेकर को नींद नहीं आई। कभी कोई रात में चौंक करके जग जाते तो उन्हें साइकिल चलाने के सपने आते थे। सपनों में देखते कभी मैं साइकिल बहुत तेजी से चला रहा हूँ, कभी देखते मैं गिर गया हूँ, कभी देखते मैं चोट लग गई है। इस तरह के उनके मन में स्वप्न रूपी मन में ख्यालात आते रहे। आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर के हमने पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेज करके मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर के लॉरेंस बाग की ओर चल दिए। यानी गए, सुबह हुई, सूरज निकल रहा था, हम जल्दी से अपना कपड़े पहन करके मरहम का डिब्बा लिया और जो नौकर था उसको मिस्त्री के यहाँ भेज करके साइकिल मंगवाई और प्रभु का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के लॉरेंस बाग के मैदान की ओर हम चल दिए। फिर लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर। यानी आगे लेखक कह रहा कि जैसे ही हम आगे घर से निकले ही नहीं थे उसी समय एक बिल्ली जो है हमारा रास्ता काट दिया और एक छोटा सा लड़का था वो भी छींक दिया। अब इस तरह तो ये दोनों जो हैं एक प्रकार से अपशगुन के संकेत हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या करूं, उससे क्या कहूं क्या न कहूं। इस तरह से दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंच करके देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए थे और लोग इसी को देख करके हंस रहे थे, सिर मुड़ाते ही बोले पड़े। यानी कहा कि जब मैं आगे गया बाजार निकला तो देखा कि लोग मेरी तरफ देख करके हंसते थे।
अब मैं उन सब लोगों की हंसी को देख करके हैरान हो गया, परेशान हो गया, आखिर क्या बात है, ये लोग क्या देख करके हंस रहे हैं। तो फिर जब मैं बड़े गौर से अपनी तरफ देखा तो मैं अचकन और कुर्ता और पैजामा जो है उल्टा पहने हुए था। इस बात को देख करके सब लोग हंस रहे थे, हैरान थे। तो लोगों के मन में आया कि अभी सीखा नहीं है, अभी से ही उल्टा काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह से हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में चला गया। जब ये देखा कि सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं और तो हमने कहा ठीक नहीं है, अब उसे चेंज करने के लिए, बदलने के लिए उस गुरुदेव से, गुरु जी से अपने हमने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांग करके हम सीधा घर चले आए। तो प्यारे बच्चों, लेखक के कहने का मतलब है कि मेरा पहला दिन जो है इस तरह से बेकार में व्यतीत हो गया। थैंक यू। अगला वीडियो हम आपको बताएंगे बाद में। ओके, धन्यवाद।